नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो हर उस इंसान की है जिसने अपनी जिंदगी के 10 से 20 साल पढ़ाई में झोंक दिए, लेकिन जब असली दुनिया में कदम रखा तो समझ ही नहीं पाया कि असली गेम तो मोनी का है। अफसोस की बात यह है कि हमें कभी पैसों की असली समझ दी ही नहीं गई। किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, कैसे सेव किया जाता है या उसे कैसे बढ़ाया जाता है। और इसी वजह से हम में से ज्यादातर लोग एक अच्छा बिजनेस शुरू करने या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सपना पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं मेरी भी है और शायद आपकी भी, क्योंकि हम सबने मेहनत तो की है और सपना भी देखा है करोड़पति बनने का। लेकिन एक सीधा सवाल, क्या आप करोड़पति बन पाए? चलो करोड़पति नहीं बने, लेकिन क्या आपको उस रास्ते की कोई हल्की सी झलक भी दिखी? ऑनेस्टली बताओ नहीं ना। अब देखो, मैं आपको डिमोटिवेट करने नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको रियलिटी दिखाना चाहता हूं। और हां, ये कड़वी हो सकती है, लेकिन भाई सच्चाई अगर सुनने का हौसला रखोगे तभी तो कुछ बदल पाओगे। और अमीर बनने की सबसे पहली सीढ़ी यही है, सच्चाई को स्वीकार करना। अगर आप सच सुन सकते हो, खुद की गलतियों को पहचान सकते हो, तो यकीन मानो आप भी रिच बन सकते हो। लेकिन अगर आप सच्चाई से भागते हो तो फिर सॉरी भाई, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अभी स्क्रॉल करो और आगे बढ़ जाओ। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी गलतियां बताऊंगा जो एक आम आदमी बार बार करता है और फिर सोचता है, यार मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि शायद गलती उसी से हो रही है, और यही इग्नोरेंस उसे धीरे धीरे गरीबी की तरफ धकेलती रहती है। दोस्तों, जो चीज मुझे 18 साल की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं सिखा पाई, वो मुझे सिर्फ 3 किताबों ने सिखा दिया। स्कूल हमें सिर्फ इतना सिखाता है कि नौकरी कैसे लें, रिज्यूम कैसे बनाएं, लेकिन यह नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम में लिया जाए, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, या फिर क्या नहीं करना चाहिए अगर अमीर बनना है। इवन अगर आप एक हाई पेइंग जॉब में भी हो, तो भी अगर ये मनी मिस्टेक्स करते रहोगे तो पैसा हाथ में आकर भी चला जाएगा। ये गलतियां किसी दीमक की तरह होती हैं। बाहर से सब कुछ सही दिखता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे सब खत्म हो रहा होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो एक आम आदमी को आम ही बनाए रखती हैं, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कुछ लोग जो जल्दी रिच बन जाते हैं वो ऐसा क्या अलग करते हैं। तो चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लो और बेल आइकॉन दबाकर ऑल जरूर सेलेक्ट कर लो, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। अब बात करते हैं मनी मिस्टेक नंबर 1, खुद को सबसे आखिर में पैसे देना। मिडिल क्लास माइंडसेट यही होता है। जैसे ही इनकम आती है, सबसे पहले सारे खर्चे पूरे करते हैं। रेंट, EMI, ग्रोसरीज, बच्चों की फीस, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन और क्या क्या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, भाई खर्च पहले करूं या खुद को पैसे दूं? जवाब है, खुद को पहले पे करो। हाउ? सिंपल। मान लो आपकी मासिक आय 1 लाख रुपए है, तो सबसे पहले उसमें से कम 10% यानी 10,000 रुपए निकालकर अपनी बचत निवेश में डाल दो। यह आपका खुद को पे करना हुआ। बचा 90,000 रुपए। अब उससे अपने बाकी एक्सपेंसेस पूरे करो। अब आप कहेंगे, लेकिन इतना खर्च होता है कि बचता ही नहीं। यही तो पॉइंट है भाई। जब आप खुद को पहले पे करते हो, तब आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाते हो। अमीर लोग इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी और भी मनी मिस्टेक्स की जो आपको अंदर से खोखला कर रही हैं, और साथ ही मैं आपको वो 3 किताबें भी बताऊंगा जो आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो एक भी सेकंड स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, और याद रखना, सच्चाई सुनने का हौसला ही आपको आम से खास बना सकता है। जब भी आपको कोई भी इनकम मिले, तो सबसे पहले उसका एक हिस्सा, मान लीजिए 10% या 20%, अलग निकाल लें। यही है खुद को पहले पे करने की आदत। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग की हैबिट रेगुलर हो जाएगी। आप महीने की शुरुआत में ही एक तय रकम सेव कर पाएंगे और बाकी पैसों से खर्च मैनेज कर लेंगे। अब अगर आप उल्टा करते हैं, जैसे ज्यादातर लोग करते हैं, पहले खर्च करते हैं और बाद में बचा हुआ सेव करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए महीनों तक आप 1 रुपया भी नहीं बचा पाएंगे, चाहे आपकी इनकम 1 लाख हो या 3 लाख।
अगर पहले खर्च करेंगे तो आखिर में कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए हमेशा पहले खुद को पे करें। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, और वो है वेट करने की आदत। जब मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करूंगा, जब सैलरी बढ़ेगी तब बिजनेस शुरू करूंगा। ऐसे बहाने हर कोई बनाता है, लेकिन अगर आप बस इंतजार करते रहेंगे तो पैसा बैंक में पड़ा रहेगा और धीरे धीरे उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन से कम हो जाएगी। इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट ह्यूज अमाउंट। आप छोटी SIP से भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप आज शुरुआत नहीं करेंगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक कभी नहीं देख पाएंगे। कंपाउंडिंग को असर दिखाने के लिए समय चाहिए। आप जितना डिले करेंगे उतना कम फायदा मिलेगा। इसलिए आज ही अपने पैसे को काम पर लगाइए, नहीं तो जो थोड़ा बहुत आप बचाते हैं वह भी खर्च हो जाएगा या उसकी वैल्यू घट जाएगी। तीसरी गलती, अपने इनकम और खर्चों का कोई रिकॉर्ड न रखना। यह हैबिट इंडिया में बहुत कॉमन है। लोग नहीं जानते कि महीने में कितना कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपकी लाइफ में आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका खर्च बढ़ता जा रहा है जबकि आपकी इनकम वैसी की वैसी है। इसका हल है 50-30-20 रूल, यानी 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेविंग्स, 20% बचत। साथ ही अपने फोन में या किसी डायरी में एक्सपेंसेस का पूरा हिसाब लिखें। इससे आप ट्रैक कर पाएंगे कि आपने फिजूल खर्च कहां किया और आगे से उसे अवॉइड कर पाएंगे। इस वीडियो के बीच में मैं एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, एक बुक जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, रिच डैड पुअर डैड। अगर आप इसे पढ़ नहीं सकते तो आप कमेंट करके बताइए, हम इस पर एक फुल वीडियो लेकर आएंगे। इस बुक की समरी का एक वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। थंबनेल आपको वीडियो के एंड में दिख जाएगा। अब बात करते हैं चौथी आदत की, और यह है अपने खर्चों पर कंट्रोल न होना। मेरा एक जानने वाला है जिसने पूरे साल 9 लाख रुपए कमाए, लेकिन जब टैक्स भरने का टाइम आया तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा था। उसे ये तक नहीं पता था कि उसका पैसा गया कहां। और ये परेशानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि उन लोगों की भी है जो साल भर में 3 से 4 लाख रुपए कमाते हैं। यहाँ एक चीज बहुत जरूरी है जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अपने खर्चों का ट्रैक रखना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अपने मोबाइल में एक नोट्स ऐप या छोटी सी डायरी रखो और जो भी पैसा आता है या जाता है उसका पूरा रिकॉर्ड बनाते चलो। महीने के आखिरी में एक बार बैठकर अच्छे से विश्लेषण करो कि कहां कितना खर्च हुआ और कहां से कितनी इनकम आई। इस आदत को अपनाने के बाद आप 6 महीने के अंदर अपने खर्चों पर ऐसा कंट्रोल पा लेंगे कि आगे चलकर पैसों की टेंशन से बच सकोगे। आदत नंबर 5, खुद को बेवजह खर्च करने में कंफर्टेबल महसूस करना। यानी वही पुरानी कहावत, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। और दूसरी बात जो समझनी जरूरी है वो है शो ऑफ करने की बुरी आदत। आजकल बहुत सारे लोग छोटे छोटे सामानों के लिए भी लोन लेने लग गए हैं। सोचो, कपड़े चाहिए, EMI पर ले लो, मोबाइल चाहिए, क्रेडिट कार्ड से ले लो, ट्रैवल करना है तो भी पे लेटर का ऑप्शन आ गया है। अब तो शादी के लिए भी मैरिज नाउ पे लेटर का स्कीम आने लगा है। लेकिन असल खेल यह है कि जो कंपनियां लोन देती हैं या क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं, उनका असली मकसद होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ताकि वे आपसे ज्यादा ब्याज वसूल सकें। एक सिंपल रूल समझो, अगर आप आज कोई चीज क्रेडिट कार्ड से खरीद रहे हो तो क्या उतना पैसा आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा है? अगर हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो ये आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए खतरे की घंटी है। भारत में औसतन पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट करीब 22% सालाना होता है। यानी आपने अगर 1 लाख रुपए का सामान लोन पर खरीदा तो 1 साल में आपको 1,22,000 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं अगर यही पैसा आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट में डालते तो इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता था। मैं ये नहीं कहता कि लोन लेना पूरी तरह से गलत है, लेकिन सिर्फ जरूरत के लिए लोन लें, शौक के लिए नहीं। आदत नंबर 6, महंगे शौक पालना। देखो भाई, शौक रखना बुरा नहीं है, मैं खुद अपने शौक पूरे करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो शौक आपके बजट में हैं? क्या वे शौक आपको सच में खुशी दे रहे हैं या आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए पैसे उड़ा रहे हो? कई बार हम दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए ऐसे फैसले लेते हैं जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं होती। आज जहां 15,000 से 20,000 का फोन आराम से काम चलाता है, वहीं कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए 2 लाख रुपए का आईफोन खरीद लेते हैं।
और यहीं से शुरू होता है ईएमआई ट्रैप, डेट ट्रैप या फिर सोशल प्रेशर ट्रैप। इन सब से बचना जरूरी है। आदत नंबर 7, सिर्फ सेविंग पर निर्भर रहना। अब ये आदत अच्छी भी है, लेकिन अगर आप केवल सेविंग पर भरोसा कर रहे हो और इनकम बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे तो ये नुकसानदेह हो सकता है। मान लो आपकी इनकम 1 लाख रुपये है और आप पूरी रकम सेविंग अकाउंट में डाल देते हो। वहां आपको सिर्फ 1% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो या कोई एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बना लो तो आपका पैसा भी बढ़ेगा और सेविंग का फायदा भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो, अब चाहे आपकी एक 9 से 5 बजे की जॉब हो या आप किसी और टाइम बाउंड काम में लगे हों, क्या आप दिन के 2 घंटे निकालकर अफिलिएट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीख सकते? क्या आप वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते? और अगर आप ये सब नहीं भी कर पाते तो क्या आप फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम कुछ बेसिक काम करके थोड़ी बहुत साइड इनकम जनरेट नहीं कर सकते? साइड हसल आज के जमाने में बहुत जरूरी है। इनकम स्ट्रीम्स जितनी ज्यादा होंगी, फाइनेंशियल टेंशन उतनी कम होगी। सेविंग्स एक लिमिट तक ही मदद करती है, लेकिन जब आप इनकम के नए सोर्सेज बनाते हो तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल अनलिमिटेड हो जाती है और एक टाइम बाद ये सोर्सेज बिना आपकी डायरेक्ट मेहनत के भी इनकम देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जरूर द लीन स्टार्टअप बुक पढ़ें। ये किताब आपको बिजनेस शुरू करने के प्रैक्टिकल आइडियाज और एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी देती है। अगर आपको इसकी समरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं इस पर भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। आदत नंबर 8, जरूरत से ज्यादा टैक्स पे करना। ये एक ऐसी हैबिट है जो थोड़ी हमारे कंट्रोल में होती है और थोड़ी नहीं भी। अक्सर आम लोग सोचते हैं कि जितना कट रहा है कटने दो, लेकिन जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोग होते हैं वो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करते हैं। इंडिया में जीएसटी और आयकर मिलाकर एक औसत सैलरीड पर्सन अपनी आय का 40 से 45% तक कर में दे देता है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो आपके पास सेक्शन 80C, HRA, LTA जैसे कई डिडक्शंस के ऑप्शंस होते हैं। और अगर आप बिजनेस चलाते हैं तो आप लेजिट एक्सपेंसेस दिखाकर टैक्स में बड़ी बचत कर सकते हैं। एक क्वालिफाइड CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंसल्ट करें, अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो रिव्यू करवाएं और जानें कि किन लीगल तरीकों से आप टैक्स बचा सकते हैं। याद रखिए, हर साल बिना प्लानिंग के टैक्स देना आपकी 1 से 2 महीने की सैलरी सीधा खत्म कर देता है। आदत नंबर 9, बस बड़े सपने देखना और एक्शन ना लेना। हर कोई कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन उसके लिए डेली कोई भी स्टेप नहीं उठाता। लोग सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, जैसे कि जल्दी से ऑप्शन ट्रेडिंग सीख लो या किसी स्कीम में पैसा डाल दो और रातों रात रिच बन जाओ। ट्रूथ ये है कि वेल्थ क्रिएशन में टाइम, पेशेंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी लगती है। आपको अपने गोल्स सेट करने होंगे, एक क्लियर प्लान बनाना होगा और कंसिस्टेंट एफर्ट देना होगा। बिना एग्जीक्यूशन के सपने सिर्फ फैंटेसी ही रह जाते हैं। इसलिए अगर आपने अब तक प्लान नहीं बनाया है तो अभी से शुरू कीजिए। और अगर आपको इस टॉपिक पर एक डीप डाइव वीडियो देखनी है तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बनाई है, ऊपर आई बटन में वो वीडियो आपको दिख जाएगी, उसे जरूर चेक करें। तो दोस्तों, ये थी 9 ऐसी आदतें जो आपको हमेशा स्ट्रगल में बनाए रखेंगी। अगर आपने इन्हें टाइम रहते छोड़ दिया तो आपके फाइनेंशियल गोल्स आसान हो सकते हैं। तो आप बहुत जल्दी एक अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे या फिर कम से कम अपर मिडिल क्लास की लाइफ तक पहुंच सकते हैं। और अब आखिर में तीसरी बुक जो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहूंगा, उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये एक बेहतरीन किताब है जो आपको मनी मैनेजमेंट और सेविंग हैबिट्स की रियल इंपॉर्टेंस सिखाती है। इस किताब को आप जरूर एक बार बिगिनिंग से एंड तक पूरा पढ़िए। और अगर आप चाहते हैं कि इस बुक पर मैं फुल डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो बस इस वीडियो पर 1000 लाइक्स पूरे करा दो। जैसे ही टारगेट पूरा होगा मैं आप लोगों के लिए इसका एक सॉलिड फुल एक्सप्लेन वीडियो ले आऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन दबाकर ऑल पर सेट करना मत भूलें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मोटिवेटेड रहें
और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हिंद।